हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट टास्क दैट यू कंप्लीटेड एट वर्क स्टडी दैट यू फेल्ट प्राउड। चाहे तो आपने वो काम के दौरान कोई डिफिकल्ट टास्क किया है, चाहे स्टडी के दौरान। क्यूज जो है वो आप खुद पढ़ लेना। संडे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पीडीएफ आप बाय कर सकते हो जिसमें इंटरव्यू क्यू कार्ड, फॉलो अप सब कुछ मिलेगा। रेगुलर क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम I have done so many difficult tasks. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was as happy as Larry. ठीक है? Okay. However, here I would like to narrate a difficult task that I did during my study. जो मैंने स्टडी के दौरान एक मुश्किल काम किया। It is none other than giving a speech. तो मैंने एक स्पीच दी थी। I vividly remember, अच्छी तरह से मुझे याद है। It was a time when I was in my 10th standard at that time. जब मैं 10th में था उस समय। वन डे इट वॉज माई टर्न टू गिव स्पीच। एक दिन मेरी बारी आई स्पीच देने की। बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स गिव स्पीच टर्न बाय टर्न, क्योंकि सभी स्टूडेंट जिनकी टर्न बाय टर्न आती थी वो स्पीच देते थे। पर इट वॉज रियली आर्डुअस फॉर मी, पर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एज आई डिड नॉट हैव सच एक्सपीरियंस बिफोर, क्योंकि मैंने ये ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी किया नहीं था। परंतु बाय द डिंट ऑफ माई इंग्लिश टीचर, मेरे इंग्लिश टीचर की वजह से। बाय द डिंट ऑफ का मीनिंग होता है मेरे की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से उसका आगे नाम डाल देना है। आई प्रिपेयर्ड अ मोटिवेशनल स्पीच, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच प्रिपेयर की। एक्चुअली आई हैव रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी थी नेम्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसका नाम था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई यूज्ड सम कोट्स फ्रॉम दिस बुक, मैंने इस बुक्स की कुछ लाइन्स यूज की, कोट्स यूज किए। दिस वॉज इनफ टू चार्ज अप लिसनर, ये लिसनर्स को चार्ज अप करने के लिए इनफ था। ड्यूरिंग द डे ऑफ प्रेजेंटेशन के दिन आई स्पोक सम लाइन्स वाइल स्पीकिंग लाइक दिस, मैंने कुछ लाइन इस तरह से बोली। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजली से, हम अक्सर बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक बंदे को परफेक्ट करती है। बट आई स्पोक, पर मैंने इसको चेंज किया, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस को अगर राइट डायरेक्शन में किया जाए तो बंदा परफेक्ट होता है। सेकेंडली, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। एक्चुअली आई वॉज शेकिंग लाइक अ लीफ, दरअसल मैं एक पत्ते की तरह कांप रहा था। शेकिंग लाइक अ लीफ होता है एक ईडियम। ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटिंग माई वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल टीचर्स एंड बैटल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल टीचर्स के सामने और जो बैटल्स ऑफ बटालियंस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो काफ़ी गिनती में भारी भरकम में जो स्टूडेंट्स थे उनके सामने। बट एवरीवन क्लैप्ड फॉर मी, मैं तो कांप रहा था पर हर बच्चे ने मेरे लिए क्लैप किया, ताली लगाई। एंड द प्रिंसिपल एप्रिशिएटेड मी, और प्रिंसिपल ने मुझे अप्रिशिएट किया। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई वाज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, जब इस सवाल पे बात आती है कि मैं अपने आप पे क्यों प्राउड फील किया, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट दिस, मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। बिकॉज इफ़ आई हैड नॉट गिवन द स्पीच, अगर मैंने स्पीच ना की होती, आई वुड नॉट हैव गॉटन द कॉन्फिडेंस टू गिव स्पीच अगेन एंड अगेन, तो मुझे बार बार स्पीच देने का कॉन्फिडेंस ना आता। इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वाज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये सिचुएशन तो मेरे लिए ऐसे थी जैसे मैंने एक तीर के साथ दो निशाने लगा लिए हों। आई नॉट ओनली गॉट रिकॉग्नाइजेशन, मैंने खाली पहचान ही नहीं ली वहाँ से, बट आल्सो गॉट द टैग ऑफ अ वाइज स्टूडेंट, बट मुझे उन्होंने एक वाइज स्टूडेंट भी कहा, जिसको हम सियाना बोलते हैं। ठीक है, फ्लो में बोलते बोलते कई बार वर्ड फंबलिंग हो जाती है, उसके लिए माफ़ी है। ठीक है, ओके। ऑल इन ऑल दिस वॉज अ टाइम व्हेन आई डिड अ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ गिविंग अ स्पीच एट माई स्कूल, तो ये वो डिफ़िकल्ट टास्क मैंने स्कूल में किया। सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।